हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार यादव आप सभी का TWS परिवार में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो प्रश्नावली 12A जो मैं करवा रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये उसका तीसरा क्लास है। इसमें मैं प्रश्नावली ए का क्वेश्चन करवा रहा था, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, ये NCERT बुक है 10th डॉक्टर मनोहर रे, इसी बुक से करवा रहा हूँ। देखिएगा, इसमें क्या है, एक दौड़ने का मार्ग, एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है, वलयाकार है, जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है। क्या है? 440 मीटर है। बाहरी तथा बाहरी परिधि, इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है इसलिए टाइम लगता है, आप लोग मैनेज करिएगा इसको। बाहरी परिधि 506 मीटर है, तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, और उसका क्षेत्रफल भी, तथा उस मार्ग का क्षेत्रफल, जो मतलब जो मार्ग होगा उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, तथा उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। ठीक है बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि एक वृत्ताकार जो है ना सड़क है। देखिए, ऐसे सड़क है, क्या है वो? वृत्ताकार है। ठीक, देखिए, जब सड़क होगा तो ऐसे होगा, सड़क की कुछ चौड़ाई होगी ना। क्या होगा? सड़क की कुछ चौड़ाई होगी, ध्यान समझिएगा थोड़ा। सड़क का कुछ चौड़ाई होगा। ठीक, देखिए, मानते हैं ये सड़क है, वृत्ताकार सड़क है, मार्ग मतलब सड़क। ठीक ठीक, तो इसमें बता रहा है, आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या होगा, दो वृत्त क्रिएट होंगे। एक देखो अंदर वाला वृत्त बन रहा है, देखो यार ध्यान से देखो, ये यहाँ पर एक आंतरिक वृत्त बना। ठीक है बाबू, क्या बना? आंतरिक वृत्त बना। तो आंतरिक वृत्त की इसमें क्या दी है? परिधि दिया है। क्या दिया है? परिधि। देखो, तो एक अंदर का वृत्त है जिसका ये परिधि दिया है, उसके बाद क्या दिया है? तथा बाहरी वृत्त, जो बाहर का वृत्त है इसका भी परिधि दिया है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? ये जो सड़क है, ये क्या है? सड़क, ये मार्ग जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, क्या ज्ञात करना है? तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सड़क की जो मार्ग है इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तथा चौड़ाई ज्ञात करने के बाद इस सड़क का क्या करना है? क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है कि ये कितने एरिया में ये पूरा है सड़क। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए बाबू, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए, पहले दिया है आंतरिक वृत्त। इसमें देखो दो वृत्त है, एक अंदर है एक बाहर है। बड़का क्या है? जो बड़ा वाला है वो क्या है? बाहरी वृत्त है। जो आंतरिक है ये छोटा वाला है, क्या है? छोटा। ठीक है, तो आंतरिक वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया है? 440 मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं जो अंदर वाला है इसका रेडियस क्या है? R1, स्मॉल r1। ठीक, और जो बाहर वाला है इसको मान लो कि इसका रेडियस है R2, ऐसा मान लो। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक R2 है, इसको वो मानते हैं, और यहाँ से वो से और इसकी परिधि तक, अंदर वाले परिधि क्या है? R1 है। ठीक है, क्योंकि दो वृत्त बन रहे हैं, जाहिर सी बात है अंदर वाला इतना ही रुक गया इसलिए छोटा होगा, और बाहर वाला थोड़ा दूर जा रहा है तो बाहरी वृत्त का क्या होगा? रेडियस बड़ा होगा। ठीक, तो अगर इसको हम लिखते हैं तो परिधि का फार्मूला आपको बता चुके हैं। परिधि बराबर क्या होता है वृत्त का? ये पता होना चाहिए, 2πr होता है ना। तो इसलिए देखो अंदर वाले क्या R1 माने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 2πr1। ठीक, उसको अगर हम रेडियस का निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 = 2π। ठीक,
इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लास्ट में पाई का वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार हम बाहरी वृत्त का निकालते हैं। जो बाहरी बाह्य वृत्त है इसका भी परिधि होगा, तो बाहरी वृत्त का परिधि क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो 8 माने हैं, तो क्या होगा 2 पाई r2 इज इक्वल कितना है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। 506 कितना है 506 मीटर ना, तो इसको भी r2 को निकाल लीजिएगा 506/2 पाई। ओके, क्या है 2 पाई, एक हमारा मतलब बाहरी वृत्त का क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है इसमें, ये जो क्या है इसका चौड़ाई निकालना है। जो मार्ग है ना इसका क्या निकालना है बाबू, चौड़ाई निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से देखिए, आप भी देखिएगा। जैसे मान लो बड़का वाला इतना है और छोटा वाला इतना है, समझिए, छोटा वाला रेडियस इतना है और इसके बाद हमको ये चौड़ाई है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो ये चौड़ाई चाहिए, तो इस बड़का वाले में से ये जो बड़ा वाला है लाइन, इसमें से छोटा वाले का यदि माइनस करते हैं तो यही बचेगा ना, मतलब ये चौड़ाई बचेगा ना। देखिए इतना ये छोटा वाला माइनस कर दिए, ठीक, तो क्या बचा, ये चौड़ाई बचा, क्या बचा, चौड़ाई बचा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जो बाहरी वृत्त है मतलब जो बाहरी वृत्त का रेडियस है और उसमें से आंतरिक वृत्त का रेडियस अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, क्या बचेगा, रास्ते की चौड़ाई। आता है मार्ग का चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, r2, देखो r2 ये है, r2 माइनस r1। देखिए r2 का वैल्यू रख दीजिए, निकाल चुके हैं, देखो इधर 506/2 पाई माइनस r1 का मान रखिए 440/2 पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, देखो दोनों का क्या है, हर जो क्या है समान है, तो आप भिन्न जोड़ घटाना जानते ही होंगे कैसे होता है। ठीक है, सॉल्व करना तो क्या होगा 506 माइनस 440/2 पाई। ठीक है, इसको घटा लीजिएगा, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 66/2 पाई होगा। क्या होगा, 66/2 पाई। अगर पाई का वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, 66/2 22/7। तो ये अगर हम यहाँ 22 से आई 66 होता है। ठीक, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 ऊपर जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है, यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, 22 ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 3 × 7 और नीचे 2 बचा है, देखो ध्यान से 2। ठीक है, तो क्या होगा 7 × 21/2, मतलब अगर हम डेसिमल में देखें तो 10.5 मीटर में होगा, तो मीटर ये हमारा रास्ते क्या हो गया बाबू, चौड़ाई हो गया। ठीक है, क्योंकि रास्ते चौड़ाई निकालना था, क्या हो गया 10.5 मीटर हमारा क्या हो गया, रास्ते की चौड़ाई हो गया। इसमें एक चीज़ और पूछा है, रास्ते की चौड़ाई तथा उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। जो ये क्षेत्रफल है, अब देखो इसमें एरिया है ना सब, ये सब क्या है, एरिया होगा इसमें। तो इसमें इसका एरिया भी पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, इसको हम मिटाते हैं। देखिए देखिए रास्ते का क्षेत्रफल भी कैसे निकलेगा, जब पूरे वृत्त में से इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल यदि माइनस करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इस पूरे वृत्त में से इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो ये रास्ता ही बचेगा बाबू, क्या बचेगा, रास्ता ही बचेगा। ठीक है, जैसे पिज्जा लाते हो मार्केट से, अगर पिज्जे को अगर बीच में से ऐसे काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए और इस हिस्से को बाहर निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा वही बचेगा ना क्षेत्रफल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटाते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या होगा, बड़े वृत्त के एरिया में से छोटे वृत्त का एरिया यदि हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, देखिए पाई r² होता है। ठीक है, तो ये बड़े का क्या है, r2 है, तो क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दीजिएगा। हम R1 निकाल चुके थे, R1 कितना था बाबू, ये आपको याद रखना होगा, पीछे बता चुके हैं। R1 कितना था, यही मिटाने से प्रॉब्लम होता है। देखिए हम बताते हैं,
देखिए जो हमारा R1 था वो था आपका, देख लेते हैं, 440/2 पाई, ठीक। और R2 क्या था, 506/2 पाई। देखिए यहाँ पर हम लिखे थे सॉल्व करने पर, क्योंकि अब सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा होने लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर बुक में है, देख लेते हैं, 506/2 पाई, ठीक है। R2 का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पाई है, ठीक है बाबू। अब क्या करिएगा, यहाँ स्क्वायर लग दीजिए, इसमें पाई है, देखो दोनों में है, तो पहले पाई को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये R1 और R2 है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक सूत्र होता है वर्गांतर सूत्र, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए पाई का कॉमन करते कैसे होगा, 506/2 पाई का स्क्वायर, 440/2 पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वर्गांतर लगा देते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं यहाँ पर ना, देखिए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में ए प्लस बी, देखिए इसको जोड़ देंगे, 506/2 पाई प्लस 440/2 पाई, ठीक। और दूसरे में क्या हो जाएगा, माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस 506/2 पाई माइनस 440/2 पाई, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक, कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, पाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ऐड कर देंगे इसको, देखिए कितना आएगा, 506 में 440 जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 946, क्या आएगा, 946/2 पाई, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट हमारा इसमें है, और इसको देखते हैं तो कितना आएगा, ये 66/2 पाई, ठीक। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करते हैं कितना आएगा, ये पाई है, पाई को रहने दीजिए, ये मल्टीपल हो गया, बीच में मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कोई चीज़ नहीं है तो मल्टीपल माना जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ पर 2 है, एक पाई को हम इसे काट सकते हैं, देखो कैसे, 946/2 पाई मल्टीपल 66/2 पाई, ठीक। एक पाई को ऐसे काटें, ठीक, यहाँ 2 बचा है, अब तो यहाँ 2 बचेगा तो 2 का इसमें डिवाइड कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन को मिटा लेते हैं ऊपर, ठीक है, तो जगह करना है इसमें। देखिए ये क्या है, 946/2 गुणे 66/2 पाई है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, देखिए कैसे, 946/2 गुणे 66/2 पाई, इसको हल कर लेते हैं। ये काटेंगे क्या होगा, 2 चौक 8, 2 7 14, ठीक है, 443, क्या होगा ये, सॉरी 473, ठीक। चौके 8, 2 7 14, 2 फिर बचेगा 3, तो 2 3 6, ठीक। अब इसको कैसे कर लेंगे, तो क्या होगा, ये 33 बटे पाई का वैल्यू रख देना 22/7 का 11 काट लेना है, कितना हो जाएगा, ये 3, यहाँ 2, ये 7 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा डेसिमल में आएंगे या तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 2 बचा है यहाँ पर, सबको गुणा करके 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, तो 7 का 21 होगा, ये 21/21 हो गया, और 21 में 473 का गुणा कर देंगे तो 3 7 4 या 6 होगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है। तो 3 7 6 13, 3 4 8 9 10 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 9 ही होगा, ठीक। ओके, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। मैं देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक, 2 बचे 10, ठीक। इसको देख लीजिएगा, ठीक।
फिर से 2 चौके 8 बचा 1, फिर 2 9 18 बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के बाद 2 बचे 10। कैलकुलेशन करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आएगा किसका, इस रास्ते का जो है इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। ठीक है बाबू, कैलकुलेटिव है, अगर दशमलव में है तो भाग देने पर दशमलव में ही आएगा, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। कौन था? क्वेश्चन नंबर 5, 10A का, सॉरी 12A का क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ के बाद फिर यहाँ आपको जाना है, फिर यहाँ से हल करने के बाद आप यहाँ तक, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आंसर है, इस बॉक्स में जो बनाया है ये क्या आंसर है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अब 12A का क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं। ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्या है? एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क का अर्धव्यास 40 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या कीजिए, लिख दीजिए। एक वृत्ताकार पार्क, क्या है? पार्क है। पार्क के चारों ओर एक क्या है? 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। क्या है? रास्ता बना है। तो पार्क का अर्धव्यास, पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। क्या है? 14 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, इसमें भी क्या है? एक वृत्ताकार पार्क है ना, एक वृत्ताकार क्या है? पार्क है। ठीक, पार्क के चारों तरफ 2.1 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना है। मतलब पार्क है तो पार्क के चारों की तरफ क्या बनेगा? वैसे ही प्रश्न है, देखो 2.1 मीटर का क्या है? एक रास्ता है। ये क्या है? 2.1 मीटर का एक रास्ता है। ठीक, पार्क का अर्धव्यास क्या है? 14 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ता दिया, कितना रास्ता कितना है? 2.1 मीटर। और इसका व्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, देखो यहाँ से मिला लेते हैं। ये क्या है? 14 मीटर। क्या है? 14 मीटर। रास्ता चौड़ाई दिया है 2.1 और चौड़ाई हो गया, और अर्धव्यास क्या है? 14 मीटर, मतलब त्रिज्या क्या है? 14 मीटर। ठीक, तो क्या, अगर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस रास्ते में क्या क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसमें भी देखेंगे तो इसमें 2 वृत्त बन रहा है। देखिए, एक अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है। तो क्या करेंगे? जो अंदर वाला होगा इसका त्रिज्या क्या होगा? ये 2.1, इसको है 14 में से घटाएंगे, तभी ये अंदर का क्या आएगा? रेडियस आएगा। ये पूरा बाहरी रेडियस है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? बाहरी रेडियस है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये मान लेते हैं आर है। ठीक है, क्या है ये? आर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस क्या है? आर बराबर 14 मीटर। ठीक, क्या होगा? ये 22/7, क्या है? 22/7, 14 × 14, क्योंकि ये आर 14 है, 2 बार है तो इसमें 2 बार कर लेंगे। ठीक है, 2 से 7 से कैंसिल कर दो, 2 बार हो गया। 22 × 44 × 14, तो गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा। तो 44 में 14 का गुणा करते हैं, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 6 6 5 11, 5 1 6,
616 आ जाएगा। कितना आएगा? 616 मीटर स्क्वायर पूरे पार का क्षेत्रफल आया। लेकिन हमको रास्ते का निकालना है, तो देखो भाई इसमें एक छोटा वृत्त बन रहा है अंदर, तो आंतरिक वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? आंतरिक वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? 14 में से घटा दीजिएगा 2.1, 14 माइनस 2.1, ठीक है। ये घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें आएगा 11.9, ठीक है मीटर, ठीक। आता है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये देखो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान समझिएगा, देखिए ये पूरा पार्क है, ठीक। एक देखो अंदर भी वृत्त बन रहा है, तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल जो होगा उसमें से इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो क्या होगा? इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। देखिए पार्क का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 616, कितना है? 616। और आंतरिक का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको थोड़ा डेसिमल में आएगा, हमको लग रहा है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान क्या है? 11.9 गुणे 11.9, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे एक आंसर आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे जितना आएगा इसमें से माइनस कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये छठा क्वेश्चन था टेबल ए का, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। गुणा करने के बाद ये माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग का समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर दर से ज्ञात कीजिए। मतलब जो खर्चा लगेगा समतल कराने का। ये 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन एक दूसरे की तरह ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नहीं राइट करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन इस बुक से देख लीजिएगा, डॉक्टर मनोहर है, क्लास 10th एंड स्टैटिक बेस्ड, ठीक है। इस बुक से आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है 12A का, किसका? प्रश्न नंबर 12A। देखते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, वृत्ताकार मार्ग है, ठीक। इसकी भीतरी परिधि कितना दिया है? वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि आपका है 132 मीटर तथा प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर? 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग का समतल करवाने में देखिए ये निकालना होगा क्षेत्रफल। देखिए वृत्ताकार जो मार्ग है, मार्ग का भीतरी मतलब अंदर वाला, भीतरी परिधि कितना दिया है? परिधि दिया है आपका 132 मीटर। कितना दिया है? 132 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके अंदर वाले रेडियस r मानते हैं तो इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या होगा? 2πr बराबर 132 मीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, या इसको सॉल्व कर लेंगे और 132 इसको पक्षांतर करना तो आता ही है, नीचे 2π लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आप बराबर क्या होगा? पाई का मान रख देना 2, पाई का मान कितना होगा? 22/7 होता है, ठीक है। इससे हम ऊपर चला जाएगा। ये तो जानते ही हैं आपने, भिन्न का बाहरी बापदों का गुणनफल होता है आपस में, और अंदर वाले को अंदर में हो जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इससे मान क्या होगा? ऊपर चला जाएगा 132
गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। देखते हैं तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 से अगर काटते हैं कितना होगा 66 होगा, ठीक। 22 3 66, ठीक। क्या हो गया ये आर बराबर 21 सेंटीमीटर, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो ये अंदर वाला आर है क्या है 21 सेंटीमीटर है, तो बाहरी आर कितना हो जाएगा, तो बाहरी देखो इसमें 2 वृत्त बन रहा है, एक अंदर वाला बन रहा है वृत्त, एक बाहर वाला वृत्त बन रहा है। तो अब यदि हम अंदर वाला आर निकाल लिए, ठीक है, देखिए ध्यान से, यदि अंदर वाला आर हम निकाल लिए, ये कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। और तब ये बाहरी भी होगा कुछ, कैसे निकलेगा क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ कितना है 21 है, ये मोटैया कितना है 7 है, तो 21 7 कितना हो जाएगा 28 होगा ना। देखिए इसका मतलब ये जो बाहरी है, जो बड़का वृत्त है ना, जो बड़ा वाला वृत्त है ना, इसका क्या होगा त्रिज्या 21 में 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बाहरी देखिए, इसलिए बाहरी वृत्त का त्रिज्या क्या होगा 21 + 7 बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहरी वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे, ठीक, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट आपको ध्यान देना है, ठीक। और देखिए रास्ते का क्या करना है, समतल करवाना है, उसके क्षेत्रफल पे ही समतल करेगा। जैसे रोलर चलाए या कोई ऐसा मशीन चलाए तो उसके क्षेत्रफल भी करवाएंगे, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात करते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या है, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, 2 वृत्त बनते हैं इसमें, ध्यान से ये फिगर से देखिएगा, 2 वृत्त है, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखो माइनस आंतरिक, थोड़ा ऐसे अलग कर लीजिएगा, ठीक है, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, बाहर का कितना था आर 28 का स्क्वायर, ठीक है। आंतरिक कितना होगा पाई, अंदर का कितना था, अंदर का हमारा 21 है, कितना है 21, क्योंकि यहाँ से हम निकाले हैं 21। देखिए यहाँ पर 21 सेंटीमीटर आंतरिक वृत्त का त्रिज्या निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अंदर का कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, देखिए पाई दोनों में कॉमन ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे भी और गंता लगा सकते हैं आप, ये फार्मूला देखो यूज हो रहा है, आप लोग इसको लॉल्व कर लीजिएगा, इसको याद कर लेना, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये देखो ये सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ये लगा लेते हैं 28 + 21 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 28 - 21, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई यहाँ रहने दीजिए, देखो इसको जोड़ेंगे तो 949 हो जाएगा, ठीक। यहाँ मल्टीपल यहाँ घटाएंगे तो 7 आएगा, 28 में से कैसे घटाते हैं 7 आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से। तो 22/7, ठीक, 49 है गुणे 7, देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 49 बचा है, फिर 22 बचा है, गुणा कर लीजिए, 49 में 22 का गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा तो आता ही है हम सबको, देखिए 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 9 8 17 1078 क्या है, ये रास्ते का क्षेत्रफल आया मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या है, ये रास्ते का क्षेत्रफल आया। लेकिन इसमें एक बात और बोला है, क्या बोला है देखते हैं इसमें बोला है कि रास्ता को समतल कराना है, इस मार्ग को समतल कराना है, जिसका प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा 32 पैसे आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 32 पैसे आ रहा है। तो अब हम आगे बता देते हैं कि खर्चा कितना आएगा टोटल, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर रास्ता या मार्ग समतल कराने का खर्च 32 पैसे, कितना है 32 पैसे हैं, इसलिए 1078 मीटर स्क्वायर रास्ता या मार्ग एक ही बात है, रास्ता समतल कराने
कराने का खर्च, ठीक है। बस इसी में गुणा कर दीजिएगा। अगर 32 पैसे के रुपये में बनाएंगे तो इसमें 100 का भाग देते हैं, कहने का मतलब 1078 में 0.32 का अगर हम गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही उतना रुपये में हो जाएगा, ठीक है। मतलब उतना रुपया हमारा क्या आएगा, खर्चा आएगा, ठीक है। अगर गुणा करना है तो कर लीजिए, देखिए करा देते हैं। देखिए 2 अंक पे 10 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, ठीक है। 2 कम 2, 8 का 24, 7 का 21, 2 23, ठीक। 0 होता है 2 हो जाएगा 2, इसको हल कर लीजिएगा। 5 4 9 4 4 2, ठीक। 2 अंक पे 2 ला दीजिएगा तो 244 रुपये 96 पैसे आएंगे। कितना, 244 रुपये 96 पैसे, ठीक। मल्टीपल में देख लीजिएगा, फिर से देख लेते हैं। 8 16, 7 14, 15, 2 कम 2, ठीक। 8 का 24, 7 का 21, 21 2 23, ठीक है। सॉरी 3 होगा, ठीक है, 3, तो क्या हो जाएगा 344 रुपये 96 पैसे, 344 रुपये 96 पैसे, ठीक है। कैलकुलेशन में आप अपना ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में, ठीक है बाबू। अब आगे चलते हैं। कितना, ये क्वेश्चन नंबर 7 था इस बुक का। और ऐसे ही सब क्वेश्चन हो जाएंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन करवाने में बहुत टाइम जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे। देखिए हम इधर बता चुके हैं 7 नंबर और 8 नंबर। देखो सब 8 नंबर थोड़ा अलग है, 8 को बताकर फिर हम 10 11 तो बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी चक्रों की संख्या पूछा है। और 3 का भी देखेंगे। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, उसमें पहिया है, उसके चक्रों की संख्या पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 10 11 जो क्वेश्चन नंबर है 12A का, वो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही है, मतलब ऐसे ही प्रोसेस है, तो आप कर लीजिएगा। यदि आपको प्रॉब्लम होगा कहीं तो हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसको करवा देंगे फिर से, यदि नहीं हो पा रहा होगा तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर अब 8 करवाता हूँ आप लोगों को, जो कि इस क्वेश्चनों से थोड़ा अलग टाइप का है, हल्का सा, बहुत हार्ड भी नहीं है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा मैटर अलग है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। देखिए ये हमारा 12A है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 चलते हैं, किस पर, 8 पर। देखते हैं बाबू, बहुत सिंपल तरीके से क्या है इसमें, हम क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे, आप इस बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है, क्या है, बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार क्षेत्रफल को याद कीजिए। देखिए इसमें 2 चीज़ें लिया है, एक वृत्ताकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है। वर्ग तो जानते ही हैं, ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। ऐसा बना लीजिएगा कि चारों भुजाएं बराबर लगें, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि इसकी जो परिधि है, इसकी जो परिधि है ना, इस वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर। ये परिमाप मतलब इसका बॉर्डर, ठीक है। किसी भी आकृति का परिमाप बोल दे, परिधि बोल दे। परिधि हालांकि वृत्त के सेंस में यूज होता है, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, ये भी जानते रहिए कि वृत्त में जो परिधि होता है वही परिमाप होता है। लेकिन दूसरे आकृति में देखा जाए, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, इन सब के लिए वो परिमाप शब्द यूज होता है, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है कि इसकी परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप इस वृत्त के परिधि के बराबर है, ठीक है, बराबर है। और तथा दिया यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए वर्गाकार, इसको हल करते हैं, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक में से देख लीजिएगा। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इसमें दिया है, अगर हम इसकी साइड को ए मान लें, क्या मान लें, ए, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, एरिया बराबर भुजा घाते 2, भुजा घाते, ये पता होना चाहिए, सूत्र है, प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है।
इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाते 2। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होगा, भुजा घाते 2 मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा में ए माने हैं और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पता होना चाहिए। किसी भी वर्ग का चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। लेकिन इसका क्षेत्रफल भी दिया है 25,000 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, सॉरी 2500 दिया है, 2500 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2500, ठीक। तो हल कर लेते हैं। 2500 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर लिखें तो 50 गुणे 50, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको 2500 हो जाएगा। ये स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर, या ये बराबर 50 मीटर। मतलब जो वर्गाकार क्षेत्र है ना, इसका भुजा क्या है 50 मीटर का, कितने का, इसकी जो भुजा की लंबाई है क्या है 50 मीटर की, ठीक। तो अगर हमको वर्गाकार खेत का भुजा पता हो गया, ठीक, तो इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। वर्गाकार खेत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, ये भी सूत्र है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो हमारा 4 भुजा कितना निकाले हैं 50, ठीक। कितना हो गया 200, कितना हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर क्या हो गया, इस वर्गाकार खेत का परिमाप हो गया। देखिए इसका क्या हो गया 200 मीटर। अब देखिए जब वर्गाकार खेत का परिमाप कितना हो गया 200 मीटर, अब बोल रहा है क्वेश्चन में बता रहा है कि इस वृत्त का परिधि इसके परिमाप के बराबर है। तो मतलब वृत्त का परिधि भी कितना हो जाएगा, वृत्त का परिधि इज इक्वल कितना होगा 200 मीटर, 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस आर मानते हैं ये वृत्ताकार खेत का, तो क्या होगा 2 पाई आर बराबर 200 मीटर, ठीक है। अगर हल कर लेते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 2 पाई, ठीक। काटते हैं तो क्या होगा 100 बटे पाई, 100 बटे पाई क्या हो गया हमारा, ये 100 बटे पाई हमारा त्रिज्या हो गया, किसका 100 बटे पाई क्या हो गया, त्रिज्या इस वृत्त का, ठीक। तो क्या कर रहा है, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखिए निकालते हैं, ये त्रिज्या हो गया इतना है, मीटर में ही रहेगा। देखिए सिंपल तरीके से इसको मिटाते हैं, ठीक। देखिए वृत्ताकार जो खेत था, अब उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये पूरा कितना क्षेत्रफल है ना, ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये हो गया, आर का मान हम निकाल चुके हैं 100 बटे पाई होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है क्वेश्चन मतलब फार्मूले में। तो 100 ये देखो पाई स्क्वायर हो जाएगा गुणे 100, मतलब 2 बार है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार, किसी संख्या का 2 बार गुणा करके स्क्वायर हो जाता है, ठीक। देखिए यहाँ से एक पाई काट देंगे तो एक पाई बचेगा, या तो 100 पे 4 0 हो जाएगा। पाई का यदि वैल्यू रखते हैं तो रख लेते हैं 22 बटे 7, ठीक। इसको हल कर लीजिएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा 22 होगा, ठीक है। इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काट देंगे तो क्या होगा 5 0 0 3 0 हो जाएगा, ये 11 होगा। 7 बटे 35, देखिए 7 बचे 35 और 3 0 बचा है, 3 0 लगा दीजिएगा बटे 11। इसका या तो दशमलव में आंसर आया होगा या तो सही बटा में आया होगा ना। तो अगर हम चलो इसे छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर सही बटा में आएगा तो सही बटा में निकाल लीजिएगा, यदि दशमलव में आएगा तो दशमलव निकाल लीजिएगा, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व कराएंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। अब देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सी पट्टियाँ हैं, इसको समझा देते हैं, आप लोग घर पे करिएगा। नहीं आएगा तो मैं जब अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 9
आपका कराऊंगा। फिर इसके बाद 10, 11 और 12, ये तो 10 और 11 तो पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और 12 उस वृत्त का व्यास कहते हैं जिसका क्षेत्रफल 20 सेमी है। और ये भी 12 नंबर भी लगभग क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह 12 नंबर है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, हम आपको समझा देते हैं, आप उसको करिएगा घर पे कैसे करना है, ठीक है। उसको करवाएंगे नहीं हम, आपका एक होमवर्क टाइप दे देना है, आप लोग इसको करिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बाबू। देखिए एक आकृति दिया है बुक में, ऐसे छल्ले बने हैं सब, एक गोल्ड है, इसके बाद रेड का छल्ला है, इसके बाद क्या है ब्लू है, ठीक है, ब्लू के बाद क्या है ब्लैक है, ठीक, इसके बाद क्या है वाइट है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब ये जो छल्ला है अंदर वाला एक गोल्ड है, क्या है गोल्ड, ये क्या है रेड, ये क्या है ब्लू, ठीक। उसके बाद है ब्लैक, ये बी से ब्लू, BLAC के बाद ब्लैक हो गया, ठीक। उसके बाद वाइट, लास्ट वाला वाइट है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास क्या है 21 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक अन्न पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल, मतलब क्या करना है इस 5 क्षेत्रफल में इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है प्रत्येक का क्षेत्रफल, तो पहले हम गोल्ड का निकालेंगे, ठीक समझे। मतलब पहला इसका व्यास दे दिया, अगर गोल्ड वाला कितना दे दिया है इसमें दिया है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में रेड करवाना है। इसका व्यास 21 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2, ठीक। तो पहले गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो गोल्ड पट्टी का रेडियस कितना होगा 21/2, ये मतलब हमारा त्रिज्या होगा, क्योंकि व्यास पूरा कितना है 21 है, ठीक। तो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा πr², ठीक। पाई आर कितना है 21/2, ठीक, का स्क्वायर हल कर लेते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7, ठीक है। 21/2 गुणे 21/2, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये काट देंगे तो 7 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 से इसको काट लेंगे, ठीक, 11 हो जाएगा, 11 हो गया। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ 21 है, तो 11 गुणे 3 गुणे 21, ठीक है, बटे 2, नीचे 2 है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 11 × 33 में 11 गुणा कर देंगे तो जितना आएगा उतना कर लीजिएगा, 33 और गुणे 21 क्या है 21, तो क्या होगा 33 6, ठीक है, तो 9 693, कितना 693, 2 का भाग दीजिएगा, ठीक। तो जितना आएगा हमारे इस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। इसमें क्रमशः सब पट्टियों का क्षेत्रफल पूछा है, एक बार गोल्ड का निकालिएगा, एक बार रेड का निकालिएगा, फिर ब्लू का निकालिएगा, फिर ब्लैक का निकालिएगा, फिर सबसे बड़ा जो है व्हाइट वाला निकालिएगा। इसी पट्टियों का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये गोली मारने वाला है, तीरंदाजी वाला एक प्रकार से कुछ पट्टी है, ठीक। तो देखिए इस क्या आएगा ये गोल्ड वाला, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा ना। ये सेमी में होगा तो सेमी में लिखिएगा, हाँ सेमी में है तो सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है बाबू। अब देखिए अब क्या आ रहा है ना, इसमें एक चीज़ और बोला है, इस पट्टियों का अंतर कितना जा रहा है 10.5, मतलब ये जो चौड़ैया है ना हर पट्टी का 10.5 है, कितना है 10.5। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गोल्ड से रेड में जाएंगे, इसमें जब गोल्ड से रेड में जाएंगे तो इसके रेडियस में ये 10.5 जोड़ेंगे, जब ये जोड़ेंगे ना तभी इस रेड का त्रिज्या पता होगा। जब त्रिज्या पता होगा तभी ना क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो क्या हुआ, मतलब गोल्ड का रेडियस आपको पता है, मतलब 21/2, मतलब
ये भी 10.5 पे होगा। क्या होगा? 10.5 पे। तो 10.5 में इस 10.5 को जोड़ेंगे तो इस पूरे रेड का, देखो रेड है ना, यहाँ से यहाँ तक रेड है, तो रेड हो गया, ठीक है। तो इस रेड का क्या हो जाएगा? आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो अब त्रिज्या पता हो गया, तो जैसे इसका क्षेत्रफल निकाले वैसे रेड का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार जब रेड का निकल जाएगा तो रेड का त्रिज्या पता ही होगा, इसके त्रिज्या में फिर 10.5 जोड़ दीजिएगा। तो 10.5 जोड़ेंगे तो इस ब्लू का आ जाएगा। इसी प्रकार ब्लू का जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो ब्लू वाली त्रिज्या में ब्लैक 10.5 जोड़ के फिर ब्लैक का आ जाएगा रेडियस। उसी प्रकार व्हाइट का भी निकालेंगे, लास्ट में जैसे ऐसे कर रहे हैं सब करते करते सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। एक प्रोसेस बता दिए हैं, ऐसे दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस करिएगा, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद 10, 11, 12 जो पहले क्वेश्चन बताए हैं पहले क्लासों में उन्हीं से मैच कर रहे हैं, उन्हीं की तरह हैं। आप करिएगा, यदि कहीं समस्या समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपका वो मतलब निवारण करेंगे कि जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको बताएंगे, ठीक है बाबू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।